जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, वहीं सब लोगों की निगाहें अब टिकी हैं 8 तारीख पे। 8 तारीख जिस दिन यहाँ पे काउंटिंग होनी है और उसी दिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भविष्य का जो है फैसला सामने आएगा। अगर हम बात करें कल से यहाँ पे जो एग्ज़िट पोल सामने आ रहे हैं उनको लेके सियासी गलियारों में काफ़ी उथल पुथल हो रही है, काफ़ी बातें निकल के आ रही हैं। तो इन सारी बातों के बीच में यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके भी बयानात सामने आ रहे हैं। अगर हम देखें, फ़ारूक अब्दुल्ला ने कल कहा कि अगर कुछ भी हो वो बीजेपी के साथ कभी भी अलायंस करके यहाँ पे सरकार नहीं बनाना चाहते, वो कभी भी सरकार नहीं बनाएंगे बीजेपी के साथ। ये फ़ारूक अब्दुल्ला ने कल अपने एक स्टेटमेंट में कहा है। और उनके बेटे जो हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि बीजेपी जो है उन्होंने यहाँ पे अपनी हार तस्लीम की है। और एग्ज़िट पोल पे उन्होंने कहा कि ये एग्ज़िट पोल जो हैं ये बिल्कुल टाइम पास है, इन पे मुझे कोई विश्वास नहीं है। 8 तारीख को जो आंकड़े सामने आएंगे वही हकीकत होगी। मैं इन एग्ज़िट पोल पे कोई विश्वास नहीं रखता। वहीं कांग्रेस के एक नेता गुलाम अहमद मीर जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर से जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और हरियाणा में भी जो है कांग्रेस की वेव चल रही है और हरियाणा में भी कांग्रेस जो है बहुमत से सरकार बनाएगी। इन सारी बातों के बीच में पीडीपी की जो इल्तिजा मुफ्ती है, जो अनंतनाग के बिजबेहाड़ा से इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका एक ट्वीट आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि जो यहाँ पे अब गवर्नमेंट बनेगी जम्मू कश्मीर में, जो भी सरकार बनेगी वो एक टूथलेस टाइगर होगी। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, टूथलेस टाइगर। उनका ये कहना है कि जो भी सरकार यहाँ बनती है वो एक टूथलेस टाइगर होगी और जो यहाँ का मुख्यमंत्री होगा वो एक रबर स्टैंप होगा, वो एक ग्लोरीफाइड मेयर जो है म्यूनसिपैलिटी का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जिसके पास कोई पावर्स नहीं होंगे। तो इन सारी बातों में और इन सारे बयानात में अब बीजेपी जो है, बीजेपी का जो क्लियर स्टैंड है, बीजेपी का कहना है कि वो एक यहाँ पे फुल मेजॉरिटी में आके बीजेपी की सरकार बनाएगी। तो अब हमें इन सारी बातों को मिला के देखना होगा कि जो 8 तारीख को यहाँ पे काउंटिंग होने जा रही है, आखिर उस दिन ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है और कौन सी पार्टी जो है यहाँ पे उभर के आएगी। काउंटिंग के दौरान कौन सी पार्टी निकल के आएगी, उभर के आएगी और सरकार बनाएगी। और ये भी देखना होगा कि क्या यहाँ पे जो सरकार बनेगी वो बहुमत लेके एक ही पार्टी सरकार बनाएगी या उनको भी किसी और पार्टी के साथ अलायंस करके गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ेगी। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।